हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर माइंड क्लासेस। तो अब हम यहाँ पे आगे की और क्लासेस शुरू करते हैं अपनी नंबर सिस्टम की क्लास 9th मैथ्स। इसमें हमने अभी तक थ्योरी के बारे में पढ़ा पूरा कि नंबर सिस्टम जो था हमारा उसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। और अभी तक मैंने सारा थ्योरी के थ्रू ही बताया है कि अगर हमें रेशनल नंबर्स होते हैं तो हम किनको बोलते हैं या कैसे उनको निकालते हैं मिड में संख्याएं। तो अभी तक हमारी थ्योरी चल रही थी, एक्सरसाइज पर नहीं आए थे हम। तो आज हम जो करेंगे वो 1.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले मैंने थ्योरी से क्लियर करा था और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा चैनल है जिसपे आपको थ्योरी के थ्रू ये मैथ समझाई जा रही है। और पता है मैथ्स में इंपॉर्टेंट होता है किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सबसे पहले। और मेरे ख्याल से जितना मैंने पीछे बताया है उसके लिए वो 1.1 एक्सरसाइज के लिए इनफ है। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी बच्चे ने वो ध्यान से पढ़ा होगा और उसको किया होगा वो 1.1 इजीली सॉल्व कर सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब थ्योरी बताए तो क्वेश्चंस भी तो कराने होंगे, तो इस हिसाब से आज हम 1.1 लेके चलेंगे और उसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉइंट अपरिमेय संख्या उस पर हम जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहते हैं रेशनल नंबर्स निकालने बताए थे आपको कि कैसे हम निकालते हैं। तो हम 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो हमारा बेस्ड है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है 1.1 में। अगर हम जाएं मैथ्स की बुक में एनसीईआरटी में कि क्या हमारा जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है। शून्य यानी जीरो एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर यानी। क्वेश्चन मार्क आएगा रेशनल नंबर। अगर जब मैंने ये रेशनल नंबर की थ्योरी आपको पढ़ाई थी या इसके बारे में बताया था तो उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या हमारे रेशनल नंबर होते क्या हैं। और अगर उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ साथ उन्हें कॉज भी पता होगा इस चीज का कि ये रेशनल नंबर है क्यों। कि तो अब हम इसका आंसर करते हैं। इसमें ये पूछा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, स्टेटमेंट और फिर क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या की एक डेफिनेशन होती है। अगर मैं आंसर ऐसे लिखूं तो पहले मैं इसका रीजन बता के चलती हूँ कि हमारी जो परिमेय संख्या है रेशनल नंबर्स, मैं रेशनल नंबर्स को RN करके लिख दे रही हूँ। रेशनल नंबर्स हमारी इसकी डेफिनेशन होती है कि हम इसको P/Q यानी अनुपात के रूप में लिख देते हैं, जिसमें एक पूर्णांक ऊपर होता है, एक पूर्णांक यहाँ पर अनुपात के नीचे वाली साइड में होता है, जिसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। बस अब यहाँ छोटी सी शर्त ये होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। और अगर मैं 0 लूं पूर्णांक के रूप में तो मैं 0 को 0/1 लिख सकती हूँ या नहीं। फिर इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 6 करके मैं इसको कुछ भी लिख सकती हूँ। 0.1, 0.2, इसकी जैसे कैसा है 0.2, इसको ऐसे कर दो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। और ये 1 भी कैसे लिखा आता है, ये जब मैंने आपको रेशनल नंबर बताए थे तब बताया था कि हम किसी के नीचे 1 कैसे लिख पाते हैं, जितने से मल्टीप्लाई उतने से ही डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा 1 आ जाता है। और इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के हम 0.2 लिख देते हैं। ऐसे 0/3 लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर के साथ इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है P/Q होना चाहिए, जहां पर Q 0 ना हो, P 0 हो सकता है। और हमें पता है नंबर लाइन पे जो हमारा P है वो इंटीजर्स के अंदर आता है और ये 0 एक इंटीजर है, तो इसे 0.3, 0.2 हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो दैट्स द रीजन कि ये हमारा 0 जो है वो रेशनल नंबर है। तो हम अगर इसका आंसर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक रेशनल नंबर है, क्योंकि साथ साथ रीजन दे दो, क्योंकि
हम 0 को 0/1 या 2, 3 कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। We can write 0 as 0/2, sorry 0/1, 0/2, whatever you want to write. तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। छह परिमेय संख्याएं। तो हम क्या कर सकते हैं, वही मेथड, आपको अगर वो मेथड से निकालना है r + s/2 करके, तो उससे थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा ये, तो हम इसे दूसरे मेथड से निकालते हैं अपने, जिसमें हम इसका डिनोमिनेटर जो है उसको इक्वल करके और विद मल्टीप्लाई करके हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल के तब हम इसको कर सकते हैं। और इसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स ये आ जाएंगे। देखो 3 और 4 हमारे इंटीजर्स हैं, हम इनको रेशनल नंबर बना सकते हैं। 3 को 3/1 लिख के एक रेशनल नंबर ये हो गया, और 4 को 4/1 लिख के एक रेशनल नंबर हमारा ये बन गया। ठीक है, अब कितने नंबर्स पूछे हैं, 6 ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 7 कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी होती है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि जितने भी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है उतने से डिवाइड, और इस तरीके से हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उस पूरे पार्ट के या पूरे एक होल के उतने ही पार्ट को शो करते हैं जितने हमारी वो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो शो करती है। तो 7 3s are 21 and 7 1s are 7। इसमें भी हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमसे 6 नंबर पूछेंगे। आप 8 की भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इतने कम से कम कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि हमें 6 नंबर मिल जाए, क्योंकि ज्यादा लंबी कैलकुलेशन से भी क्या फायदा। 7 4s are 28 and 7 1s are 7। तो अब जो हमारे पास इक्वेशंस आई है वो आई है, सॉरी इक्वेशन नहीं, जो अब हमारे पास रेशनल नंबर्स आए हैं वो आए हैं 21/7, 28/7। तो ये दो रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, और अब इजीली हम इसमें अपने जो 6 रेशनल नंबर्स हमसे पूछे हैं वो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। 21/7 तो है ही, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 22/7, 23/7, 24, 25, 26 and 27, and last one is 28/7। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 रेशनल नंबर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे ऐसे कर लिए इन दोनों के मिड में, यानी ये 3 और 4 के मिड में जो हमारे नंबर्स हैं वो है 22/7, 23, 24, 25, 26, 27/7। तो इस तरीके से हम ये नंबर्स निकाल सकते हैं। आप R/S वाले से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी मेथड पड़ेगा इसलिए। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आई होंगी, क्योंकि इस और मैं यहाँ पे ज्यादा ही नहीं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से वो प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अगर कोई बच्चा आज ही इसको देख रहा है तो आप एक बार प्रीवियस वीडियोस देखो इसके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपसे ना आपको उससे कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से होगा, जिससे कि आप ना चुटकियों में इन सवालों को निकाल सकते हो, ये सॉल्यूशन वो कर सकते हो अच्छे से। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी जो वीडियो है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है 3/5 एंड 4/5। 4/5 इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। इसमें तो हमें इसके डिनोमिनेटर जो है उसको भी इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो इक्वल है। लेकिन हम 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या विदाउट इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको R/S वाले फॉर्मूले से इसको करना है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि 2 तरीके थे ना करने के फ्रैक्शंस निकालने के, कि एक हमारे पास नंबर R है, एक हमारे पास S है। अगर मैं उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करूं तो इस तरीके से हम 2 नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। और दूसरा था बाय इक्वल डिनोमिनेटर एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और जब हमें नंबर्स ज्यादा निकालने हो तो हम इस मेथड को यूज कर लेते हैं। ये 2 हमारे मेथड्स थे इसे करने के लिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो इससे कर रहे हैं। इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होता है डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए भी मैंने बताया हुआ था कि दोनों जो फ्रैक्शंस होती हैं उसकी जो डिनोमिनेटर है ना, उनके डिनोमिनेटर से एक दूसरे की फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे हमारा डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाता है। या फिर एक ऐसा नंबर लेते हैं, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। और ये मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताए हुए हैं। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं, हमारा डिनोमिनेटर तो इक्वल है यहाँ पर, बट हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 के बीच में गैप ज्यादा नहीं है ना, तो गैप ज्यादा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3/5 की मल्टीप्लाई कितनी 5 पूछिए ना, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। तो इस तरीके से हम 3 6 are 18 एंड 5 6 are 30। और जो नेक्स्ट हमारा नंबर है वो है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 6 are 24 एंड 30। अब हमारे पास इतना गैप हो गया है कि हमें 5 रेशनल जो नंबर्स हैं वो इन दोनों के बीच में लिख सकूं। तो हमारा नंबर है 18/30, तो अब आ जाएगा 19, 20, 21, 22, 23 और लास्ट वन हमारा 24/30। इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर के मिड में और रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर्स हैं जो हमने 3/5 4/5 के बीच में फाइंड आउट किए हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन है ना, मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, इसलिए इनको थोड़ा ऐसे ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। और ये सिर्फ जस्ट थ्योरी है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे ना इनके, तो आपको पता होगी कि ये क्या लिखे हुए हैं। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमें बताना है कि इज इट ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें ये दे रखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इज इट ट्रू और फॉल्स। अगर आपने पीछे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके पूर्ण संख्या को लेकर और प्राकृत संख्या को लेकर, तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपको ट्रू या फॉल्स बताने हैं और मैं आपको इसके रीजन बता दूंगी। अब आप देखो,
प्रत्येक जो प्राकट है, प्राकट को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। इज एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर और इज एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर और नॉट। ये इसमें पूछा गया है कि प्राकट संख्या पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स और प्राकट संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। पूर्ण कि कोई नेचुरल नंबर्स जो है वो पूर्ण नंबर्स संख्या में आते हैं या नहीं आते। तो आपको पता है, पहली बात तो इसका जो स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो अगर मैं इसको बताऊं तो ये ट्रू है, सत्य, कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो हमारी पूर्ण संख्या होती है। कैसे? क्योंकि हमारी प्राकृत संख्या का सेट जो होता है वो 1 से स्टार्ट होकर 2, 3 और ऐसे कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जाता है। और जो हमारा पूर्ण संख्या का सेट होता है उसमें क्या, पूरा का पूरा प्राकृत संख्या वाला सेट, बस उसमें 0 ऐड होती है। तो आप देख लो, जितनी भी हमारी प्राकृत संख्या है वो सेट में आती है या नहीं आती, तो इसका मतलब ये सत्य हुआ, ट्रू है ये। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है या नहीं। प्रत्येक पूर्णांक अपूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या भी बताया मैंने, होल नंबर्स, और पूर्णांक होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो हमारा जो इंटीजर है वो होल नंबर होते हैं या नहीं होते। तो अगर मैं इसका आंसर बताना चाहूं तो ये होगा असत्य, फॉल्स। रीजन पता होना चाहिए वैसे सभी को, लेकिन मैं बता देती हूँ यहाँ पर। इसका रीजन जो है वो ये है, मैंने सेट बताया ना, पूर्ण संख्या के सेट क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, और जबकि पूर्णांक क्या होते हैं, हमारे प्लस वाले भी, हमारे माइनस वाले भी, प्लस 0 भी, 1, 2, 3, और ये इधर से ये इधर भी इनफाइनाइट तक होते हैं, हमारे जो इंटीजर्स बता रही हूँ, और ये भी हमारे इनफाइनाइट तक होते हैं, है ना। तो क्या हर एक पूर्णांक, अब -2 को ले लो या -3, -4, माइनस वाले जितने भी नंबर्स हैं वो लो, वो तो हमारे इंटीजर तो होते हैं। तो क्या पूर्ण नंबर वाले जो होल नंबर वाला सेट है उसके अंदर आते हैं? नहीं आते, इसीलिए ये असत्य है। तो आप कोई भी एग्जांपल होगी, -3 हमारा होल नंबर्स का जो सेट है उसके अंदर नहीं आता, इसलिए एवरी इंटीजर्स हमारे जो है वो होल नंबर नहीं होते। हाँ, 2 ले लो, 2 इंटीजर भी होता है, 2 होल नंबर में भी आता है, 2 नेचुरल नंबर में भी आता है, किसी में भी ले लो इसको। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट, जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। क्लास अगर आपको स्टूडेंट्स अगर आपको ये वाली चीजें ऐसे क्लास पसंद आ रही तो प्लीज हमें मुझे लिख के बता दें कमेंट में कि हाँ, कि मुझे थ्योरी के साथ चलना है और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे मैं पढ़ा सकती हूँ क्या। आगे भी हम ऐसे ही चलेंगे हर चैप्टर को लेके, थ्योरी को एकदम पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए ही हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और हमारी थर्ड स्टेटमेंट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये है अब परिमेय संख्या, तो वो जो P/Q के रेशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या है या नहीं, वो संख्या मैंने लिखना भूल गई हूँ। तो परिमेय संख्या का जो सेट होता है क्या, P/Q, और पूर्ण संख्या का हमारा सेट 0, 1, 2, 3, इसमें कहीं P/Q वाली जो नंबर्स हैं वो तो आए ही नहीं, तो इसका भी क्या होगा, असत्य, यानी फॉल्स। और मैंने आपको रीजन भी बता दिया। मान लो अगर मैं 3/2 ही ले लूं, 3/5 ले लूं, ये वाला एक नंबर, तो ये नंबर क्या हमें इस सेट में दिखाई देगा, होल नंबर्स के सेट में नहीं होगा।
तो इस वजह से तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि 3/5 एक हमारे परिमेय यानी रेशनल नंबर तो है, बट ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। आप इसको सीधा सीधा इसका रीजन दे सकते हो। तो ये इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चन थे। 1.1 हमारी इतनी ही थी और जो क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट है हमारा, पता है मैं आपको एक फ्लो चार्ट अभी बना देती हूँ, मैं आपको काफी दिनों से भी कह रही हूँ। तो हम नेक्स्ट टॉपिक अब जब भी स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन ये जो फ्लो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बता देती हूँ ये क्या। और आई होप कि आपको 1.1 के सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है, मैं उसका जो सोल्यूशन है या कोई रीजन होगा वो जरूर बताऊंगी, ठीक है। और प्लीज अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और मैं अब आपको वो जो नंबर्स वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, और पता है उससे आपको थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन से नंबर्स किससे रिलेटेड होते हैं और कहाँ आते हैं। पता है हमारे मैथ्स में जो नंबर्स होते हैं, अभी तक हमने जो नंबर्स पढ़े हैं जितने भी, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। जितने भी अभी तक हम नंबर पढ़ रहे हैं उसमें और भी कैटेगरीज हैं जो आगे पढ़ाऊंगी। तो हमारे रियल नंबर्स होते हैं सारे के सारे, क्योंकि अभी आप जब हम आगे की क्लासेस में बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे ना तो उसमें हमें कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। वो नंबर्स कैसे होते हैं वो आगे की क्लास में आपको पता चलेगी। तो ये होते हैं हमारे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को मैं, रियल नंबर्स वो जो हमारे नंबर लाइन है मैथ्स में उस पे शो होते हैं नंबर्स, वो रियल नंबर्स में आते हैं। तो इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है रियल नंबर्स को। एक वो नंबर्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं और एक वो नंबर्स जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट रियल नंबर्स होते हैं हमारे रेशनल, रेशनल नंबर्स। और हमारे जो सेकंड कैटेगरी आती है इरेशनल नंबर्स। हो सके तो इसे अपनी डायरी में या जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं ना, इस फ्लो चार्ट को जरूर बना लेना। इससे आपका ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पता है मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती थी फ्रैक्शन क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे भी वो वाला कॉन्सेप्ट भी ना क्लियर हो जाएगा। रेशनल नंबर्स इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ, इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आप इसको कैटेगरी में, ये मैंने बहुत दिनों से बोला हुआ था और हर बार टाइम की वजह से थोड़ा सा रह जाता था ये। तो रियल नंबर्स में हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। बात करें अगर रेशनल नंबर्स की, तो हमारे रेशनल नंबर्स भी कैटेगराइज होते हैं इन दो नंबर्स में, इन दो कैटेगरीज में। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो सबकी पता होगी, जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और Q 0 नहीं होता। और इरेशनल नंबर में आपको जब बताऊंगी जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन हाँ छोटी सी, इसकी भी छोटी सी डेफिनेशन है, जस्ट इसके अपोजिट। अगर इसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये वाले वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिखते। ये नहीं होते P/Q की फॉर्म में, नॉट इक्वल टू P/Q। ठीक है। अब रेशनल नंबर्स क्या? रेशनल नंबर्स में हमारे आते हैं फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। फ्रैक्शंस अभी तक काफी सब बार पढ़े होगा, इवन 5th-6th क्लास में हमारी फ्रैक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। फ्रैक्शंस क्या? जिसमें एक हमारा न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, ये फ्रैक्शंस के अंदर आता है। और इंटीजर्स अभी मैंने आपको बताए थे, इसके सेट क्या होते हैं जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सारे नंबर्स आए, ये हमारे इंटीजर्स में आ जाते हैं ऐसे करते हुए। अब देखो फ्रैक्शनल नंबर्स उनको ही बोलते हैं जिनमें ये वाले हम रेशो में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रेशो में। लेकिन रेशनल नंबर्स हमारा इंटीजर भी इसमें इंक्लूड होता है, तभी हम रेशनल इंटीजर, किसी भी इंटीजर को हम P/Q के फॉर्म में लिख दें उसको रेशनल नंबर्स बोल देते हैं।
तो इन दोनों को मिला के हमारे रेशनल नंबर्स बनते हैं। ये थोड़ा छोटा सा फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता फ्रैक्शन और इसमें। ये छोटा सा फर्क होता है कि इसमें इसके अंदर इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इसमें इंटीजर्स नहीं आते। ये पार्ट है, फ्रैक्शन और इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर के पार्ट्स हैं। अब दोबारा से अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं इंटीजर्स को, तो हमारे जो इंटीजर्स हैं आपको पता है दो तरीके से कैटेगराइज हो सकते हैं। क्या? नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो और पॉजिटिव ये पता है ना, -3 -2 या -1, ये माइनस वाली जितनी भी चीजें होती है, ये माइनस वाले जितने भी वो नेगेटिव में, ये प्लस वाले जितने भी हैं ये पॉजिटिव में आ जाएंगे। 0 1 2 3 एंड सो ऑन करते हुए। अब हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हम फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि क्या होल नंबर्स, और ये मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ। होल नंबर्स एंड लास्ट क्या बचा हमारा? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स 0 1 2 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर बस 0 नहीं होता इसके अंदर, ये वाला कैटेगरी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है जिसमें हम अपने रियल नंबर्स को इन दो नंबर्स में कैटेगराइज करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको रियल नंबर्स का जो रेशनल नंबर है ना उसके ज्यादातर सारे कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। तो अब हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अपनी 1.2 कोशिश करेंगे उसी क्लास में या उससे अगले में। लेकिन मैं ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ ना, इनको अच्छे से अगर समझ के करोगे ना, ये मत देखना कि इतने सारे पार्ट्स हैं, इतनी सारी वीडियोस छोटे छोटे से हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सो क्लास आज हम यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।